नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज ये मुद्दा राजनीतिक है। जैसे आपको पता है कि राज्य में एक राजनीतिक भूकंप आ चुका है। इसके वजह से हर शहर में एक अलग सा माहौल निर्माण हो रहा है। गोंदिया शहर में भी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम आपको विषय को लेकर हम आप सामने उपस्थित हो रहे हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ तथा विदर्भ नेता श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, विरोध करने का जो तरीका शिवसेना ने अपनाया है, कुछ ही दिन पहले जो अपक्ष नेता जो थे, अपक्ष विधायक विनोद जी अग्रवाल, उनके घर पे हमला हुआ है। क्या बोलेंगे इस बारे में? विधायक जो भी होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। विधायक को करीब करीब 2 लाख मतदाता वोट देते हैं और 3 लाख मतदाता विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह का हमले की मैं निंदा करता हूं और इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। राजनीति में राजनीति पवित्र होना चाहिए और सबका हक है किसी भी पार्टी को समर्थन करे। निर्दलीय विधायक है, किसी भी पार्टी का समर्थन करे, किसी भी मुख्यमंत्री को समर्थन देवे, यह उसका निजी मामला है। इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। मैं इसका निषेध करता हूँ। यह जनता का अपमान है। ये गोंदिया विधानसभा की जनता का अपमान है, अकेले विधायक का अपमान नहीं है, ये पूरी जनता का अपमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, ईडी का मतलब क्या है? ईडी का मतलब एकनाथ और देवेंद्र है क्या सर? कि ईडी का जो चाबुक चला रही है भारतीय जनता पार्टी, कितना सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति के ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, कितना सही है सर? भारतीय जनता पार्टी के नेता फिलहाल कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं। 8 साल से सत्ता में है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये सर, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध से धुले हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध से धुले तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि कार्रवाई हो उनके ऊपर में। वैसे दूध के धुले कोई नहीं होते हैं, सभी जो है थोड़ा थोड़ा अपना करते ही हैं, लेकिन कोई निकलता है, कोई खाता है। इस टाइप की राजनीति में चल रहा है, कोई निकल रहा है, कोई खा रहा है। हर पार्टी में तो चलता है, हर नेता ऐसा करते हैं। जो नेता गुर्राते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं कमीशन नहीं लेता, लेकिन सभी करते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। रहा सवाल ईडी की कार्रवाई का, ईडी प्रवर्तक निदेशालय है, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है। वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन ये जरूर होता है कि सरकार जिसकी भी रहती है केंद्र में, ईडी का या सीबीआई का, उसकी तरफ झुकाव होता है, निश्चित होता है। ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सीबीआई ने उनको 6 घंटे तक भूखा प्यासा रखा। तो ये सब केंद्र की तो थोड़ा बहुत रहता ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, 3 घंटे पूछताछ करती है, 3 घंटे उनको छूट देती है। जाओ भैया, खाना खा के आ जाओ, अपनी मम्मी से मिल के आ जाओ, अपने दोस्तों से मिल के आ जाओ, अपने वकीलों से मिल के आ जाओ। पुलिस छूट दे रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा जुल्म नहीं कर रही है। सर, जिस पार्टी ने उनकी पहचान बनाई, जो 40 विधायक जो शिवसेना को छोड़ कर गए हैं, उनकी एक पहचान बनी थी, शिवसेना के थ्रू उनको वोट मिले थे। एक चाय वाला जब कैबिनेट मंत्री बन रहा है, एक जो ऑटो रिक्शा वाला मतलब अच्छे स्तर पे मंत्री बन रहा है, केंद्रीय मंत्री बन रहा है, तो ऐसे में भी लोग छोड़ के जा रहे पार्टी में, कितना सही कितना गलत? 2019 में जो चुनाव हुए थे महाराष्ट्र विधानसभा के, उसके जो परिणाम आए थे, परिणाम आने के 20 दिन पहले मैंने एक प्रेस नोट जारी किया था और ये पेपर में छपा था, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आया कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगी और ठाकरे सीएम बनेंगे। मेरे को पहले अंदाज़ा लग गया था, क्योंकि इनकी जो था मुख्यमंत्री बनने का था। संजय राउत ने जो बार बार जो टीवी में आ रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो मेरे को समझ में आ गया ऐसा होने वाला है। ऐसा महाराष्ट्र की जनता का जो घोर अपमान हुआ, महाराष्ट्र की जनता की भावना से खिलवाड़ हुआ। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को वोट दिया। 106 विधायक तो भाजपा के चुन के आए और 5-7 लोग जो निर्दलीय चुन के आए वो भी भाजपा के थे। तो भाजपा के साथ मिलकर शिवसेना को सरकार बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवसेना के विधायक से डबल थे, दुगुने थे। इनके 55 थे, उनके 110-12 थे निर्दलीय को मिला के। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनना निश्चित था। इसके पहले क्या हुआ था, 1994 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई थी। 171 उम्मीदवार खड़े हुए थे शिवसेना के, 117 हुए भारतीय जनता पार्टी के। मैं नितिन गडकरी जी को बोला, ये कैसा अन्याय हो रहा है, हमारे और शिवसेना के 144 होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय शिवसेना फार्म में थी, तो ऐसा उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी का होना था। 144 पहले भी होना था, अभी भी होना था, लेकिन अभी भी कम ज़्यादा हुआ।
तो इनके उम्मीदवार 110 चुन के आए करीब पर, मुख्यमंत्री इनका ही होना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने की जो एक चाव था, संजय राउत ने उनको उकसाया। मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत जो है वो शरद पवार के प्रतिनिधि हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि ठाकरे परिवार ऐसा नहीं है, सत्ता के लोभी नहीं है। बाला साहब ठाकरे कभी भी सत्ता के लोभी नहीं थे, वो किंग मेकर थे। ये ठाकरे परिवार पूरा किंग मेकर है। संजय राउत के भड़काने से ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो शिवसेना ने जो गलती किया था 19 में, उस गलती को सुधार रहे हैं एकनाथ शिंदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गलती नहीं सुधारेंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में शिवसेना के आज जो 55 विधायक है, मेरे ख्याल से तो 5-7 बचेंगे अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो गलती को सुधार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनना चाहिए। राष्ट्र को जरूरत, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र में जरूरत है, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की दोनों की जरूरत है, क्योंकि बिना इनके एक दबाव नहीं आएगा। मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई है मुंबई। यहाँ पे शिवसेना का होना बहुत ज़रूरी है, और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिलकर सरकार बनावे, मेरी ऐसी। सर पता नहीं राजनीतिक षड्यंत्र था कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया गया है, लेकिन जैसे कंगना रनौत और नवनीत राणा ये शिवसेना के विरोध में ही रहे, इनका विरोध रहा, क्या बोलेंगे इस बारे में? सबसे पहले पालघर में निर्मम हत्या साधुओं की हो गई थी, वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद में नवनीत राणा ने, तुम्हारे सबसे कंगना रनौत ने, वहाँ पे उनका घर तोड़ दिया गया। उन्होंने खुलेआम शराब दिया। टीवी के माध्यम से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे तुमने मेरा घर तोड़ा है और तुम्हारा एक दिन घमंड टूटेगा, ये वक्त पहिया है, समय चक्र का पहिया है, बोली थी। उसके बाद नवनीत राणा ने बोली थी हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनको देशद्रोह में अंदर कर दिया। ये सबका शराब लगा है। और कहीं ना कहीं इसके बीच में, इसके पीछे बीजेपी तो नहीं थी? नहीं, बीजेपी कोई नहीं है, ये निर्दलीय सांसद है। वो नवनीत राणा भी कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, ये इनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन जब इन्होंने बोले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उद्धव जी का काम था, आइए बहना पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे साथ में, हम प्रसाद बांटेंगे, आरती करेंगे, तो ऐसा एक भाईचारा पैदा होता था। लेकिन उन्होंने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया और राजनीतिक द्वेष की भावना समझ के उन्होंने ऐसा किया। हनुमान चालीसा आप वो अपने घर में भी कर सकते थे, मंदिर में भी कर सकते थे, ये राजनीतिक स्टंट नहीं था क्या? राजनीतिक स्टंट तो रहेगा, क्योंकि वो राजनीतिक है, वो निर्दलीय सांसद है, उनका पति जो है वो विधायक है, राजनीति तो करेंगे ही। हनुमान चालीसा घर में पढ़ने का अलग होता है, मंदिर में पढ़ने का अलग होता है। जनता के बीच में जाके वहाँ पढ़ने से पब्लिसिटी मिलती है, पूरे देश में विदेशों में सब टीवी पे चमकते हैं, तो राजनीतिक स्टंट तो है ही। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को उपसा कर जो उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ खड़ा किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। अगर ऐसा कुछ होता तो ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे, शामिल नहीं हो रहे हैं। अपना खुद का अस्तित्व है इनका, और खुद का निर्णय, समझदार है। नवनीत राणा भी समझदार है, उनके पति रवि राणा भी समझदार है। जब ये निर्दलीय चुन के आते हैं, जो निर्दलीय आता है उसमें कुछ तो दम होगा, जनता कुछ तो उन्हें लाइक करती होगी, तभी तो चुन के आते हैं। नहीं तो आज वार्ड मेंबर भी कोई निर्दलीय चुन के नहीं आता। ये लोकसभा जहाँ 20-25 लाख आदमी वोट देते हैं, निर्दलीय चुन के आना एक बहुत बड़ी बात है। सर जो बागी विधायक है, जो गुवाहाटी में रह के ऐश कर रहे हैं और जनता का पैसा उड़ा रहे हैं, कितना कैसा लग रहा है, क्या सोचेंगे आप? ऐसे विधायक को जनता ने चुनना चाहिए, जो जनता का पैसा उड़ा के 5 होटल मिलते हैं। सभी राज्यों में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में भी आज हो रहा है, और पिछली बार राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ। कोई कहीं घूमने जा रहे, कोई कम कहीं घूमने जा रहे, जनता के पैसे का खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता से जो टैक्स वसूल कर रहे हैं वो पैसे का एक दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग लाखों रुपया रोज खर्च हो रहे हैं वहाँ पे गुवाहाटी में, और सब जगह होता है। मैं जहाँ भी देखता हूँ सरकार को खतरा होता है, विधायक लेके भाग जाते हैं वो और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। ऐसा जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई जो टैक्स में जनता देती है, उसका दुरुपयोग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो एक पार्टी नहीं कर रही है, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसा बंद होना चाहिए, जनता के पैसे से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। साथ ही जो सुरक्षा दे रही है भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा दे रहे हैं, वैसी सुरक्षा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भी देना चाहिए था, ताकि कश्मीर से जो धारा 370 भी हट गई, 35 से भी हट गई, उसके बाद भी जो पलायन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो हिंदू हैं, उनको भी सुरक्षा देना चाहिए था, ताकि लोग पलायन नहीं करें। जितनी सुरक्षा विधायक को दे रहे हैं उसकी 1% भी लोगों को दिए रहते तो जम्मू कश्मीर से दोबारा पलायन करने की नौबत नहीं आती। मैं केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी उनको सुरक्षा दे, जैसे आप गुवाहाटी में दे रहे हो सुरक्षा दे रहे हो विधायकों को, वैसी। कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार में बार बार हस्तक्षेप कर रही है। जो सुरक्षा प्रदान की गई मुंबई में जो बागी विधायक है उनके घर के सामने भी सुरक्षा प्रदान की गई,
तो कुछ ज़्यादा हद नहीं हो रही है? आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करना चाहती है? थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में ज़्यादा नहीं कर रही है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी कम से कम 5-6 दशक तक के, तो उन्होंने 50 से ज़्यादा सरकारों को बर्खास्त किया था, गैर भाजपा सरकारों को, धारा 356 का दुरुपयोग करके। जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं कर रही है, ऐसे इतना दुरुपयोग नहीं कर रही है जितना कांग्रेस ने किया था। केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का एक रिश्ता माता पिता और बच्चों की तरह होता है। माता पिता की सो कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री है वो 5वें नंबर पे अच्छे मुख्यमंत्री का उनका दर्जा दिया गया है। आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में जो उद्धव ठाकरे जी है वो अच्छे साबित हो सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे साबित हुए हैं और 5वें नंबर पे राष्ट्र में थे, तो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन वो संजय राउत के चक्कर में थोड़ा सा गलती उन्होंने किया, और गलती उनको सुधार के एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं या अच्छे एक संगठक हो सकते हैं। पहले भी संगठक थे वो, शिवसेना के सुप्रीमो थे वो, और आज भी है। केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी अच्छे आदमी हैं, मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूँ। फडणवीस जी का कहना है कि मैं पुन्हा हिल। उनका आज भी कहना है कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं, और जैसे एकनाथ जी का कहना है मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है। इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो सकता है उसमें क्या समाधान हो सकता है? क्या बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? समाधान यही हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है देवेंद्र जी बनेंगे मुख्यमंत्री और एकनाथ जी बनेंगे डिप्टी सीएम, और उनके 1-2 आदमी सेंट्रल में जाएंगे और उनके 2-4-5 आदमी को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा और उनको कोई मंडल में मिलेंगे। ऐसा कुछ तो भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 2-4 दिन में पिक्चर समझ में आ जाएगी महाराष्ट्र को, और जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए जो भी होता है। और महाराष्ट्र की जनता आशाभरी नज़रों से सब आपको देख रही है। जल्दी से जल्दी आपको सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और सर महाविकास आघाड़ी का क्या होगा? क्या बोलेंगे? महाविकास आघाड़ी क्या होगी? वो तो अपने चलेंगे अपने, जैसे कांग्रेस के 40-42 है और राका के 50 के करीब है। आने वाले चुनाव में इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान शिवसेना का होने वाला था, लेकिन सिंधे जी ने थोड़ा सा संभाल लिया। हिंदुत्व की तरफ जो शिवसेना का गठन हुआ था हिंदुत्व को लेके, उसकी तरफ शिवसेना को मोड़ लिया उन्होंने, और ठाकरे जी भी समझेंगे और वापस अपना जो ओरिजिनल है उनका उस पर जाएंगे, हिंदुत्व पर जाएंगे ठाकरे जी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। धन्यवाद सर, आज बहुत अच्छा लगा राजनीतिक बात करके। आपको हमारे विचार कैसे लगे? अच्छे लगे तो भी कमेंट करिए, अगर हमारे विचार आपको पसंद नहीं आए तो भी हमको बताइए, सूचित करिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। आपके कमेंट्स का हमेशा हम इंतज़ार करते हैं। अगर आपको सही में हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले एपिसोड हमारे देखने को मिले। सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।